श्रीरामदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दे प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्यः। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज पेज है 823 और हम पढ़ेंगे मेरे ख्याल मैक्सिमम भैया 2 पेज छोड़ के या 1 पेज छोड़ के। हाँ बस लास्ट का 830 पे है, लास्ट का जो वो छोड़ के उससे पहले कर लेंगे आज। और भैया मुझे मीटिंग बीच में शायद छोड़नी पड़ेगी तो आप संभालना, ठीक है। हाँ नए मेंबर आए हैं, अभी उन्होंने कैमरा भी ऑन किया था, बात कर रहे थे। हाँ जी लवली जी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ध्यान और उसकी योग धर्म तथा लवली शिव जी थोड़ा योगी। माइक के पास हो जाओ, आवाज कम है। ध्यान और उसकी योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व। शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो
उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले से सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं, बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है, तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है, अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है, तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम हैं शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा गया है। तम अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है, तथा बुद्धि की जो व्यवस्था आत्मनिष्ठता है उसी को प्रसाद कहा गया है। बाह्य और अभ्यंतर सहित जो समस्त कारण हैं वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न निर्मल हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधकों को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्येय चिंतायाम, यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का ही जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं सांब सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं उसने भव सागर को पार कर लिया। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान, ये योगाभ्यास से पूर्ण योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उनकी बुद्धि
ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले बोले नमः नमः शिवाय। शिवाय। संतोष जी, सिर्फ दिलु एक एक दीदी पेज मुझे ही बताना पढ़ने का, पड़ेगा कहाँ से हैं। एक एक पेज ही पढ़ना है। 825 का पहला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में अब गहन करते और आत्म देव के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतकरण में ध्यान लगने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं। ब्रह्म उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपयोग नहीं कर पाते, केवल अंतपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं। उस प्रकार यहाँ ब्रह्मकर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उदित हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्र लोक में जाएगा। वह दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांग जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वही रहते हैं। श्रोता के होने पर ही कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है, इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। नेक्स्ट जी। ओम नमः शिवाय। पेज नंबर 826 और पीडीएफ का 806। भैया मैं तो सुन ही रही थी। हाँ भैया मैं सुन रही थी। केडी भैया आप शुरू करो, तब तक अशोक भैया देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इसलिए भोगार्थी मनुष्यों को चाहिए कि वे रहने को स्थान
खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुद्गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुद्गर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदुल में। अतः योगीजन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश में भी पवित्र हो जाता है, फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करें। जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे या विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीर चित्त होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत षड ध्वशुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान वहां और दैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशौच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दें या पवित्र अग्नि से जला दें या शिव स्वरूप जल में डाल दें अथवा काष्ठ या मिट्टी के डेले की भांति वहीं कहीं भी फेंक दें, सब उसके लिए बराबर हैं। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। उसके धन को शिव भक्त ही ग्रहण करे। यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव न हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दें, परंतु उसकी पशु संतति शिव भक्ति हीन संतान उस धन को ग्रहण न करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे 5 मिनट बाद अगर हो सकता है तो। अशोक भैया मिल गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। पढ़िए पेज भैया। नंबर बता दो नीनू जी। 827 मीना।
अब 2 कितना? पेज ही हैं, 2 एक-एक पेज ही पढ़ रहे हैं, 2-3 पेज रह गए हैं बस। कौन सा नंबर? 827 वायुदेव का अंतर ध्यान, ऋषियों का सरस्वती अमृत स्नान और ठीक है जी, काशी में। ठीक है जी, ठीक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वायुदेव का अंतर्धान, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर प्रातः काल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवभृत स्नान करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदनंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदनंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है, इस बात को न जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्धि बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित साम्य सदाशिव में लगी थी, और जिस प्रकार उन यज्ञपरायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत श्रेष्ठा ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी को बताई। ओम फिर अपने का नमः शिवाय, ओम शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीना जी शुरू करो ऊपर से एकदम। फिर अपने ओम नमः शिवाय। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा लेकर वे अपने नगर को चले गए। तदनंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तुम्बरु और नारद के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुख पूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था, इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे, तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इस संगीत गोष्ठी में नारद ने तुम्बुरु की समानता प्राप्त की
तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बुरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बुरु के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बुरु के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्य देव बाहर निकलते हैं। उसी समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। ये कहते हुए वे चले गए। तदनंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वीना, आपकी आवाज और नेटवर्क गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीना जी, नेटवर्क और आवाज नहीं है। भैया यहाँ से आगे आप शुरू करो। उस समय मुनिवर नारद को देखकर सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार वीना पूर्वक जी, वीना जी, वीना जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका बिल्कुल नेटवर्क चला गया था और आवाज बिल्कुल नहीं थी। आपने वो पढ़ा है ना, जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं, इसके आगे पढ़ो। सारा छूट गया, मतलब आवाज नहीं थी बिल्कुल। ठीक है जी। घेर कर बैठे। उस समय मुनीश्वर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न उस हुए। समय मुनीश उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। ये कहते हुए वे चले गए। तदनंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देख कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए, तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवभृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ ही ये भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान ना सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, मैं ऋषियों, तुम्हें परम अवसर पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
प्रदीप चावला जी को बोलो। उषा दीदी ले लें। दी मेरे को बोल रहे हो? मैंने शिवपुराणी नहीं खोला हुआ, पास तो रखा है। कहाँ से करना है दी, बता दो। ठीक है जी। पीडीएफ का 809 है, बुक का 829 है। हाँ जी, एकदम ऊपर से करने उस तेज पुंज के हाँ दर्शन। जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। उस नमः शिवाय। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रौत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय दैववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं, जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि हैं, निवास करते हैं। वे वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है, सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसीलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनग, सनत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूत गणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातः काल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्व योनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दादू पिन देना, मैं इसको भी अभी तो भैया काफी टाइम है, तो हनुमान चालीसा बस यहाँ इससे आगे तो फिर कल ही समापन करना है ना, बस यहीं तक करना था। हो गया जी। नहीं नहीं नहीं, लास्ट एक पूरा बस। पूरा चैप्टर ही हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। हनुमान चालीसा शुरू करा लीजिए। हाँ जी, पूजा जी ने बोला है, और मैंने आपको रेवा दीदी की वो सेवा भेज दी है, मैं लेफ्ट कर रही हूँ भैया। हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। इसको कैमरे को ऑफ कर दे, कैमरे को ऑफ कर दे, नो नीड ऑफ कैमरा। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहे, हरु क्लेश विकार सिया। हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादित ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके काते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर परयानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जल्दी लंघय अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा,
तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरामे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति काई। और देवता चित्त न धरियै, हनुमत से सर्व सुख करियै। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन कैमरा ओपन कर ले। तरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सर्वभूप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। जय सिया राम, जय हनुमान। भाई साहब 1+ कर लेना, मेरी बेटी ने भी साथ में बोली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के श्रृंगी, कंचन वरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावें। अष्ट श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कही कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस जो जन कर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के चेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लही तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना,
आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँपते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के पासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरियै, हनुमत से सर्व सुख करियै। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। जय श्री राम, जय हनुमान। नहीं, मैं तो सिर्फ तैयार हूँ, हनुमान चालीसा करना है, याद भी कर लिया। चलो ठीक, मैंने कहा अभी टाइम है तो इसलिए मैंने कर दिया। ठीक ठीक। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रह, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तियों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंच केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूढ़ जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब
जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाग। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल भी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर को, छूटी बंदी महासुखी होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम, जय श्री राम जय श्री राम। धन्यवाद। बधाई ले भैया। हाँ रुक जाओ आप पहले। बाजे दीदी मैं हनुमान चालीसा बोल रहा हूँ मैं अभी। अच्छा जी बोल लो जी, कोई बात नहीं, बाद में गा लूंगी। हाँ जी हाँ जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ प्रज्वल ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ। जगबंदन प्रभु चरित्र सुनिबे, को रसिया राम लखन मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, चंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भाई। सहस्त्र बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, तुमको कह सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीन्हा, राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसार। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, आपे तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत बीर। ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। नवनिधि के दाता, दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को गावे, जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरिए,
सही सरल सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे पीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। शत बार पाठ कर कोई, बंद महा सुखी होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेर, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोल पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राकेश जी, ये नहीं, मैं एक ही और बता रहा था कि मैडम भी शुरू से मेरे साथ साथ बोल रही है, तो उनके भी ऐड कर लेना। नहीं नहीं, मेरे साथ ही है, हम ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं, और साथ साथ बोल रही है। हाँ जी, धन्यवाद सर। हाँ हाँ, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत बधाइयाँ सारे ग्रुप को, और प्रभु की कृपा से ये सब संपूर्ण हो गया है। आज तो बधाई बाजे सबके घरों में, आज तो बधाई बाजे सत्संग ग्रुप में, सत्संग ग्रुप में आज तो बधाई बाजे सबके घरों में। देने बधाई राम जी आए, सीता जी को साथ ले आए, सीता जी की पायल बाजे सबके घरों में, राम जी का डंका बाजे सबके घरों में। आज तो बधाई बाजे सबके फोन में, देने बधाई श्याम जी आए, देने बधाई श्याम जी आए, राधा जी को संग ले आए, राधा जी की पायल बाजे सबके घरों में, कान्हा जी की मुरली बाजे सबके घरों में। आज तो बधाई बाजे सबके घरों में, देने बधाई भोले जी आए, गोरा जी को संग ले आए, गणपति जी को संग ले आए, रिद्धि सिद्धि को संग ले आए, शुभ लाभ को साथ मिलाए, आमुद प्रमुद को साथ मिलाए, वैभव यश को और वैभव यश को साथ मिलाए, गोरा जी की पायल बाजे रंग में हिल में, भोले जी का डमरू बाजे सबके घरों में। आज तो बधाई बाजे सबके फोन में, देने बधाई मैया आई, देने बधाई मैया आई, शेर अपना साथ ले आई, मैया जी की जोत जागे सबके घरों में। आज तो बधाई बाजे सबके घरों में, आज तो बधाई बाजे सबके फोन में, देने बधाई हम सब आए, देने बधाई हम सब आए, रल मिल कर हम बधाई सब गाएं। आज तो बधाई बाजे सबके घरों में, हम सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और भैया आगे से आगे पुराण कराते रहें, कराते रहें और कराते रहें। उमा जी, आप तो एक किताब लिख लो अपनी बधाइयों के ऊपर। क्या कह रहे हो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बधाई करते हैं। अपने आप से ही बना के साथ बोलती रहती है। एक स्टेजा छोड़ दिया, देन बधाई गुरु आए, रहमत अपनी साथ ले आए, गुरु जी की रहमत बरसे पूरे सत्संग में, गुरु जी की रहमत बरसे सारी
कृपा करे सबके ऊपर, सारी संगत पे। सारी दीदी संगत पे कृपा करे, संतोष दीदी आप ही सभी लाइन स्वस्थ रहे, मस्त व्हाट्सएप कर रहे। देना। हाँ जी बोले, आरती बोले। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिय सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार, आन सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकार, रही रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तार। सुर नर मुनि जन आरती उतार, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोछाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी की आरती संपन्न हुई। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। सभी मैं मेरे आज करूं? की लिख लिए है भैया, मेरे आज की लिख लिए भी मैं करूं सभी। हाँ आज मैं कोई आ गया था घर में ना। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मेरे नाथ आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय प्रभु की मंगलमय कृपा हम सब पर सब प्रकार से बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, मिटे के पाप ताप संताप। आगे क्या है भाई? पढ़ेंगे पढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव, सुख समृद्धि हाँ जी पूरा करो फिर अब आप। सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। क्या रखेंगे जी, क्या पढ़ेंगे? अच्छा समापन है। नहीं पंडित कल जी से समापन करोगे? नहीं मंडे को कह रहे थे। संडे होगी तो बात है, एकादशी वाले दिन बात। कल क्या कितने पेज रह गए हैं मुझे बता दो। लास्ट 3 पेज बाकी लास्ट है, 3 चैप्टर है, पेज। लास्ट चैप्टर है 3 पेज। बस मैं तो परसों मंडे को करूंगी, क्योंकि खीर का प्रसाद कल नहीं बनेगा, एकादशी है कल ना।
सामक की खीर बनाओ, सामक की। नहीं, मैं तो सावन के सोमवार की खीर बना के परसों ही करूंगी उद्यापन, उस समापन अब। नहीं, हम भी चलिए आप सोमवार को ही सबके उद्यापन करेंगे। वैसे मोंगा जी कोशिश करो कि मंडे को भोग पड़े, क्योंकि कल थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है। देखो मंडे को पर्सनल लेवल पे कर लेना ना, ग्रुप का कल संडे को सब लोग फ्री होते हैं जैसे, तो मतलब पर्सनल लेवल पे प्रियंका जी, मंडे को कर लेंगे हम लोग। मीठी मीठी खीर बनानी है, मीठी सेवियां बना लो। बस सेवियां कोई बात नहीं भाई खाते साहब, कोई बात अरे नहीं, मैं मंडे को करूंगी, मेरा मंडे का भाव है, मैं मंडे को ही करूंगी, तो आप कर लीजिए कल को। आप अपना मंडे को कर लेना। कल भी फाइनल डिसीजन हुआ था इसी बात का कि नहीं, एकादश कल है, दिन में करना, फिर एकादशी है, एकादशी में संडे को भी कर लेंगे। दिन में हाँ, कोई करना बात एकादशी नहीं, में मंडे। संडे को कर लेंगे। फिर थोड़ा अभी सा ये जो वर्किंग है ना उनको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम रहता होती है। कोई है। बात नहीं कीर्ति जी, कोई बात नहीं, मैंने यही कहा कि मैं मंडे को करूंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे नहीं, करते हैं मैं कर यही कह रही हूँ कि लीजिए। सबकी कन्वीनियंस का ये है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मम्मी, मैंने क्या बोलता, मैं पुराने पासवर्ड। ठीक है जी, कल फिर 7:30 से 8:30 करोगे। भाई साहब मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि सब चाह रहे हैं मंडे को समापन हो, तो कल हम शिव जी के भजन रख लें बिफोर समापन, अगर सब की सहमति हो तो। ठीक है जी। नहीं, सब लोग चाह रहे हैं ना कि परसों हो समापन, इसलिए मैं कह रही हूँ। कल भजन भाव रख लो, समापन परसों रात को ही करो, सिर्फ एक पेज छोड़ दो बस, बाकी सारा कर लो बेशक। आधा पेज भी छोड़ दोगे, आधा पेज भी छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आधे पेज से भी समापन परसों कर सकते हैं। जी पता क्या बात है, सारे ना मैक्सिमम ऑफिस वाले हैं, ऑफिस से कई बार लेट हो जाते हैं। कल संडे है इसलिए संडे रखा था। सही है भैया, बिल्कुल सही है। कल दिन भी कोई बहुत दिक्कत अच्छा है, भैया, कोई कोई दिक्कत नहीं है। भैया कोई बारिश में दिक्कत नहीं हमेशा है। त्योहार बड़ा होता है। 2 महीने से कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, वो समापन वाले दिन टाइम ना निकले तो थोड़ा सा मन में रहता है ना, इसलिए संडे का करा था। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल करिए समापन। हम सबका कल ठीक है, देखिए, कोई मेरी दिक्कत बात नहीं सुनो है। भाई साहब, सबका देखना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कल करिए। बात दिक्कत ये पता क्या हो रही है, मान लो कि ऑफिस मंडे को ना हर किसी को ऑफिस में रश 2 छुट्टी आ रही है, उस पर रश होता है, मंडे को लेट हो गए तो मुश्किल हो जाएगी बीच में से। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कह रही हूँ भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कन्वीनियंट सबको हो वैसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री कृष्ण भैया, मैं तो यही कह रही थी, 3 ही पेज रहे हैं तो 3 पेज को 2 दिन में कैसे पढ़ेंगे, एक ही दिन में होगा। कल ही होगा वो तो समापन थोड़ा मेरी। थोड़ा पढ़ लो, हाफ हाफ पेज पढ़ लो। ठीक है, एडमिन लोगों से पूछ के और पंडित जी से भी पूछना, पूछ के और अपना हाँ, और वर्किंग लोगों का भी ध्यान रखना है, फिर जिसको नहीं सूट करेगा वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, प्रभु इच्छा पर्सनल पे कर, छोड़ दो। वो तो पर्सनल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा आपका 2 बार हो जाएगा, कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा। दिक्कत नहीं है, अपने जैसा जिसको वो लगे पर्सनल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। भैया कोशिश करो संडे के रखो, भैया कोशिश करके संडे के रखो, सब भैया वगैरह सब आराम से अपना हो जाएगा।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया मेरे 40 लिख लेना, लग लगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। 55 मेरे संतोष शर्मा। भैया राजेश गढ़ 25। हाँ राकेश भैया 384 उस ग्रुप के। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, मैं जय श्री राधे। ग्रुप में मैं मैसेज डाल दूंगी आपको पर्सनल पे। जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं अभी बात कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है। मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं मेरे पास है, मैंने बीच में कई दिन पढ़ा भी है मैंने। मेरे पास नहीं मेरे पास है। नहीं वो तो उसके भी थी ना, नाथ पुराण की भी थी ना। उनको मीटिंग ज्वाइन करवा लो, किसी मीटिंग ज्वाइन करवा लो, यही मीटिंग ज्वाइन करवा लो। चावला जी को ज्वाइन करवा लो, उनको ज्वाइन करवा लो। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि मंडे को राखी भी है। मैं मीटिंग में हूँ। मैं ये कह रही हूँ मंडे को राखी भी है, तो लोग जाते हैं रक्षाबंधन पे, कई लोग रात को लेट आते हैं घर में, तो मंडे को टेंशन बनी रहेगी। संडे को ही ठीक है, फाइनल आप अपना ही करो बस। हाँ जी, रक्षाबंधन की तो फिर देखो हर कोई जाता ही है, तो रात को लेट भी आते हैं, डिनर शिनर होते हैं परिवारों में, फिर मेरे ख्याल से लोग पहुंचते ही हैं। फैमिली मेंबर भी आते हैं, कहीं जाना कहीं आना। हाँ नहीं नहीं, फेस्टिवल तो फेस्टिवल ही है ना। ओहो हाँ, सॉरी सॉरी, मेरे को ये लग रहा था कि अच्छा। नहीं ठीक है। राम राम भैया। एक तो ना पूछा ही मत करो ग्रुप में, उनसे कहा करो अपना वोट जो है लिख के डालो। आप क्या सोचते हो आप 40 लेडीज को चींची करते को संभाल सकते हो? अपनी अपनी
होती नहीं आप लोगों से, मेरे हस्बैंड को समेत। मेरे हस्बैंड ही कहते हैं संभालना आसान है। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फाइनल करके वो डाल देंगे। एकादशी का दिन भी कोई वो नहीं है। भगवान शिव तो हमेशा ही राम की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो अगर किसी को ये है सो, और एक बात मैं बताऊं, प्रियंका जी से कोई वो नहीं कर सकते, लेकिन वार से हमेशा त्योहार बड़ा होता है। अगर करवा चौथ वीरवार को पड़ता है तो सिर धोना होता है। हाँ जी। तो वार से हमेशा त्योहार बड़ा होता है। अभी ना सुबह पंडित जी से बात कर लेंगे, जो उनको ठीक लगे। कोशिश करूंगा, मैं अभी बात करने की कोशिश करूंगा। अगर वो ना सोए हुए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी 5 मिनट में उनके घर होके आता हूँ। ठीक, हाँ ठीक है। ठीक। नहीं, मैं कह रही हूँ वो पंडित जी राजी हो जाए तो हम कल भी, हमें कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा दिन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ठीक है।